नमस्कार किसान भाई बहनों, आज हम कृषि विज्ञान केंद्र सीतामढ़ी में उपस्थित हैं। हमारे साथ सचितानंद प्रसाद सर हैं, कृषि वैज्ञानिक। आज हम जानेंगे धान में जो तना छेदक कीट होते हैं उसके बारे में नियंत्रण और प्रबंधन कैसे करें। नमस्कार किसान भाइयों, धान के फसल में तना छेदक एक मुख्य कीट है जिसके नियंत्रण के लिए आप शुरू से ही सावधानी करें। शुरू से सावधानी का मतलब ये हुआ, जिस समय आप बिचड़ा तैयार कर रहे हैं तो बिचड़ा तैयार जिस खेत में करेंगे उस खेत की गहरी जुताई करेंगे। सबसे पहले गहरी जुताई का मतलब ये हुआ कि गहरी जुताई करने के कई फ़ायदे होते हैं। खेतों में यूं ही तना छेदक कीट का अंडा पड़ा रहता है, तो गहरी जुताई करने से क्या होगा, वो अंडा प्यूपा उसका सब मर जाएगा। और जब आप अच्छे तरीके से आप जुताई करने के बाद बिचड़ा लगाएंगे तो निश्चित रूप से तना छेदक कीट का जो अंडा और पीपा बचा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा और नर्सरी प्लॉट में हमारा वो तना छेदक कीट नहीं लगेगा। और दूसरा ये है, जिस खेत में आप रोपाई करते हैं उस खेत की भी आप गहरी जुताई करें। गहरी जुताई के बता दिया मैं फ़ायदा कि आप उस खेत का अंडा और पीपा समाप्त हो जाएगा गहरी जुताई करने से। जब आपके खेत में देखिए किसान भाई, हम ये देखते हैं कि बिचड़े की आयु लंबी अवधि वाली धान, मध्यम अवधि वाली धान और अल्प अवधि वाली धान का बिचड़ा जो समय सीमा है, उस समय सीमा से आप ज़्यादा दिन अगर करते हैं, जैसे लंबी अवधि वाली धान का 30 दिन बिचड़ा की आयु रखना चाहिए, मध्यम अवधि वाली धान का बिचड़ा 25 दिन रखना चाहिए और अल्प अवधि वाली धान का बिचड़े की आयु 18 से 20 दिन रखनी चाहिए। जो किसान भाई समय से बिचड़े की आयु न रख करके इसके समय सीमा को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि स्टेम बोरर का कीट जो है अपना अंडा पत्तियों के ऊपर छोड़ देती है। और यह अंडा जब आप मुख्य खेत में ले जाते हैं, ट्रांसप्लांट करने ले जाते हैं, तो उसी समय क्या करें कि आप इमिडाक्लोप्रिड दवा से आप उसको क्या करें, धो दें अच्छे तरीके से। 1 ml 2 लीटर पानी की दर से आप एक बड़ा सा टब में घोल तैयार कर लें और नर्सरी को उसमें डाल करके आप अगर रोपाई करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अंडा और प्यूपा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के उपरांत आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब हल्का लक्षण देखें कि आपके धान की जड़ से काट रहा है कीट, तो आप उसमें कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें। इसके उपरांत भी देखिएगा कि जब बाल निकल जाता है तो उस समय भी हरी बालियों के बीच में आपका सफ़ेद बाली दिखाई पड़ता है, तो यह जब आप हाथ से उसको खींचेंगे तो बाली आपके हाथ में आ जाएगा और छोटा छोटा कीट दिखाई पड़ेगा। जब आपके खेत में 1 से 1.5% लक्षण दिखाई पड़े तो उस स्थिति में आप इमिडाक्लोप्रिड 1 लीटर पानी में आप आधा ml की दर से आप प्रयोग करके इस कीट पे काबू पा सकते हैं। धन्यवाद।